एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज का लेक्चर एनसीईआरटी डो सीरीज के अंडर होने वाला है। इस सीरीज में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उन्हें इजी वे में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आज की क्लास 10th के लिए होगी। चैप्टर 4 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आवाज़ थोड़ी सी आज गड़बड़ हो सकती है, गला खराब है, तो उसके लिए सॉरी। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 61। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से क्या मतलब है। देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब हम इस स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जब भी हमें कोई फॉर्मूला बनाना होता है तो उसमें हमेशा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर भी जो हम इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, अंदर के क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनका कोई, सबसे पहली बात तो उनका कोई वर्क नहीं है। ठीक है, और अगर हम उनको रिप्रेजेंट करें भी तो उससे स्ट्रक्चर जो है वो बस कॉम्प्लिकेटेड ही होगा, समझने में हमको डिफिकल्टी रहेगी क्योंकि बहुत सारे सर्कल्स और बहुत सारी डॉट्स बन जाएंगी। इसीलिए हम सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करेंगे जिनका की कोई यूज है, और वो है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन का एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो होगा 2 4। ठीक, अब यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो हम सिर्फ इन्हें ही रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है सेकेंड एलिमेंट। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2,6, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखो, ये ध्यान रखें आप कि जो एक आपको सिंगल एटम दिखे ना, इसका मतलब वो सेंट्रल एटम होगा। अभी के लिए ये लॉजिक ठीक है, आगे जाकर हालांकि आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हम कैसे चूज करते हैं कि सेंटर में कौन सा आइटम रखें, लेकिन अभी के लिए इतना है कि आपको जो सिंगल आइटम दिखे आपको उसको सेंटर में लेना है। और सेकंड थिंग आप कैसे याद रख सकते हो कि आप चैप्टर किसके लिए पढ़ रहे हो? कार्बन के लिए चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो कार्बन जो है वो हमारा हीरो रहेगा, तो उसको ही हम सेंटर में प्लेस करेंगे। ठीक है, तो कार्बन हो जाएगा सेंटर में। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। डॉट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देंगे 1 2 3 एंड 4। उसके अलावा क्या है हमारे पास? 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन कार्बन के आसपास घूमेंगी। भैया हीरो तो हमारा कार्बन ही है ना, तो उसके आसपास रहेंगी। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। इनको भी हम डॉट की हेल्प से दिखा सकते हैं, लेकिन फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है या ऑक्सीजन के। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखा रहे हैं। जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, आप चाहे तो डॉट से भी दिखा सकते हैं, कार्बन को क्रॉस से दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन को डॉट से दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे ही इसके आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देंगे 6। आउटर में तो 6 है ना, तो हमने सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाए। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? देखो, कार्बन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए इसको भी 8 चाहिए। ये आपकी फर्स्ट शेल है K और ये सेकंड शेल L। K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 2, L में हो सकते हैं 8। तो इसको अपनी अगर शेल को कंप्लीट करना है तो इसको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 6 इसके पास है, इसको 2 और चाहिए। तो ये शेयरिंग करेगा, किसके साथ शेयरिंग करेगा? इसके पास में कौन है? पड़ोसी कार्बन। पड़ोसी के पास जाएगा। अभी चीनी खत्म हो गई है तो कटोरा लेके मांगने पड़ोसी के पास ही जाएंगे जब तक दुकानें नहीं खुल जाती है ना। सुबह सुबह का टाइम है, चाय पीनी है, तो ये किसके पास गया? कार्बन के पास। इसने कहा भाई 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2। कार्बन कहेगा ठीक है, मैं आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। जस्ट मैंने कि जो डायग्राम है वो ठीक सा बन जाए इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया। तो अब क्या किया, ऑक्सीजन ने कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 6 अपने थे, 2 इसके, कंप्लीट। ऐसा ये वाला ऑक्सीजन, अब इसको भी 2 चाहिए, किसके पास जाएगा? पड़ोसी कौन? कार्बन। तो ये भी क्या करेगा, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से ले लेगा। ठीक है, ले लिए। अब कार्बन कहेगा कि भैया मेरे पास भी तो कमी है, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, आपको चीनी चाहिए थी, मुझे चाय पत्ती चाहिए, मेरे को भी चाय पीनी है। तो अब ये किसके पास जाएगा? जब इसके पास ये पड़ोसी आए थे तो ये भी इनके पास जाएगा कि आप लोग भी मुझे हेल्प करो। जितने इसने इसको दिए हैं, यानी कि 1 कटोरी भर के या 2 कटोरी, मान लो कि 2 कटोरी भर के इसने इसको चीनी दी है, तो ये इससे कहेगा कि अब मेरी 2 कटोरी वापस करो। तो 2 ये इससे ले लेगा और 2 ही कटोरी किससे लेगा? ऑक्सीजन से। और इस तरीके से ये हो जाएगा कार्बन। ठीक है, अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के भी 8 कंप्लीट है, कार्बन के भी 8 कंप्लीट है, और इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको इसको स्केलेटन फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो? बीच में कार्बन, साइड में ऑक्सीजन, कितने कितने की शेयरिंग हुई है? देखो 2 इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं इनके बीच में बॉन्ड बनाना चाहूँ, स्ट्रेट लाइन से दिखाऊं तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी? 2, एक साइड है ना, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, और इस तरीके से आपका CO2 का फॉर्मूला रेडी। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कैटिनेशन, है ना, कार्बन की प्रॉपर्टी थी कि कार्बन अपने ही जैसे एटम से मतलब दूसरे कार्बन्स के साथ बहुत लंबी चेन फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये किसकी टेंडेंसी थी? कार्बन की। ऐसी ही टेंडेंसी होती है सल्फर की भी, लेकिन बात यह है कि कार्बन जो है वो फॉर्म कर सकता है चेन बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स की, जैसे हमने C60 पढ़ा था, ठीक है। सल्फर मैक्सिमम 8 एटम तक की चेन को फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो एक सल्फर का मॉलिक्यूल, जैसा कि आपको बताया भी हुआ है कि सल्फर का मॉलिक्यूल है जो कि 8 एटम से मिलकर बना हुआ है, यानी कि S8, और आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16, एटॉमिक नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 286, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने एटम्स सजाने हैं हमको? 8 एटम्स को एक साथ ज्वाइन करना है। देखो, जो सल्फर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे राजा महाराजाओं के सर पे वो होते थे ना ताज, क्राउन लाइक, वैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। देखो मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, इस टाइप का। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 डॉट्स हैं ये हैं सल्फर, ठीक है। और हर एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ, सबसे पहले तो क्लोज स्ट्रक्चर है, और दूसरे सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सिंगल बॉन्ड यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है दोनों सल्फर्स के साथ, ठीक है। बना लेते हैं ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 सल्फर हो गए। अब हमें क्या करना है, इनके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, then 1 2 3 4 5 6, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर को भी देख के समझ में आ रहा होगा कि सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। दूसरे तरीके से आप कैसे समझ सकते हो, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, होने कितने चाहिए? 8 कंप्लीट, यानी कि इसको 2 कटोरियों की जरूरत है, 2 कटोरी चीनी चाहिए। अब अगर ये इस वाले पड़ोसी से दोनों कटोरी ले लेगा तो ये वाला पड़ोसी गुस्सा हो जाएगा, है ना, और अगर इससे ले लेगा तो ये वाला पड़ोसी गुस्सा हो जाएगा। तो इसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, मेरे को 2 कटोरियां चाहिए ना, एक कटोरी दोनों से ले लेता हूँ, दोनों गुस्सा भी नहीं करेंगे और मेरा काम भी चल जाएगा। तो ये बेसिकली यही करेगा। ये वाला सल्फर, इसने एक कटोरी तो उठाई इधर से और एक कटोरी उठाई इधर से, और इसके पास टोटल कितनी कटोरियां हो गई? 8। अगर आप इस वाले सल्फर का देखो, सॉरी इस तरीके से नहीं बनाओ, आप इसको ऐसे बनाओ कि इसने एक कटोरी इधर से उठाई और एक कटोरी इधर से उठाई, ठीक है। तो अब इसके पास कितनी कटोरियां हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 कटोरियां इसकी कंप्लीट हो गई। अब इस वाले सर्कल को देखो, ये भी ऐसे करेगा। इसने इसको एक कटोरी दी थी तो एक कटोरी तो इससे ले लेगा और एक कटोरी अपने इधर वाले पड़ोसी से। अब इस वाले सल्फर की आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरीके से हर एक सल्फर जो है वो अपने दोनों साइड वाले सल्फर से एक कटोरी उठाता चला जाएगा। और जब आप इसको काउंट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर एक सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं हर सर्कल पे। जैसे इस वाले सल्फर का कौन सा है? ये वाला सर्कल है ना, इसमें आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही नेक्स्ट वाला, ठीक, इस सल्फर के काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला, इस सल्फर के काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला, एक कटोरी इसकी उठानी है और एक कटोरी इधर की। हर सल्फर की दोनों तरफ वाले सल्फर से एक कटोरी को उठाना, ठीक है। और इस तरीके से इनकी 8 कटोरियां कंप्लीट, ठीक है। अब आप देखेंगे क्योंकि हर एक सल्फर ने दूसरे सल्फर के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, ये देखो, तो इसलिए कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ पेज नंबर 61 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पेज नंबर 68 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रह जाता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है, आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।